और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय निषाद का कहना है कि बीजेपी चाहे तो उनसे गठबंधन तोड़ ले, लेकिन उन्हें अपमानित ना करे और दूसरे सहयोगी दलों को भी अपमानित ना करे। संजय निषाद ने तीखे लहजे में कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे उन्हें फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। संजय निषाद के बयान से राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हैं, अपशब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। लेकिन निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बयान पर विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद को गठबंधन छोड़ देने की सलाह दी है। बार बार संजय निषाद जी के ऐसे बयान आते हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी में एनडीए घटक दल में उनका दम घुट रहा है। अरे भाई, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? आप रात में कुछ और आपका बयान आता है, सुबह होते होते आप अपने बयान से पलट जाते हो। भाई, मैं समझ सकता हूं कि जब से आप एनडीए के साथ गए हो, आप निषाद समाज को उनका हक और सम्मान नहीं दिला पा रहे हो। अगर इनका उसमें दम घुट रहा है तो इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की रोज बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि रात में आप कुछ और बयान देते हो, सुबह होते होते अपने बयान से आप पलट जाते हो। तो दबाव की राजनीति आप क्यों कर रहे हो? आप किससे दब रहे हो? आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे राजस्थान की, जहां के सीकर में एक युवक पर सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब युवक एक घर के बाहर बाइक पर बैठा हुआ था। देखिए तस्वीरें। किसी भी बात से अनजान युवक ने जैसे ही सांड को अपनी तरफ आते देखा तो उसके होश उड़ गए। तस्वीरों में देखिए, सांड के हमले से युवक करीब 4 फीट तो ऊपर की तरफ गया और लगभग 30 फीट उछल कर गिरा। हमले के बाद सांड घायल युवक पर फर्राटा भरते हुए गुजर गया। 2 से 3 सेकंड में ही युवक को 2-3 बार पलट गया और उसकी हालत बेहोशी वाली हो गई। एक बार तो यह लगा कि यह काला सांड भी हमला बोल देगा, लेकिन गनीमत रही वो बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। सांड के हमले की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वहीं घायल युवक को हमले में सिर और शरीर पर कई जगह चोट आई है। फिलहाल युवक का इलाज घर पर ही चल रहा है। और अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। भोले वाले लोगों को शिकार बनाकर गैंग के शातिर सदस्य उन्हें गल्फ कंट्री में नौकरी का लालच देते थे और बदले में मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इस गैंग ने अब तक 6000 लोगों को अपना निशाना बना लिया है। फर्जी वीजा पासपोर्ट के नाम पर 50,000 रुपए लेकर दस्तावेज तैयार किए जाते थे। इस गैंग ने किसी को शक न हो इसीलिए महिलाओं को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था, जो शिकार बने लोगों से डील करती थी। ये पूरा खेल फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और जब्त दस्तावेजों की जांच कर इनके नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं।